शदीद गर्मी के बाद बादलों की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश और जालाबारी। शहर इक़्तिदार में काली घटाओं की वजह से दिन को अंधेरा छा गया। तेज हवाओं से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। तालिबा समेत 3 अफराद जख्मी। सड़कों पर दरख्त गिर गए। आबपारा में पानी घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थले। सवात में शदीद बारिश और जालाबारी। सड़कों पर पानी जमा। चारसदा, मर्दान, हरीपुर, मालाकंड, दरगई और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर और गिरदनवा में आंधी। कई इलाकों की बिजली बंद। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के कई मकामात पर भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और पंजाब में सूरज आज भी आग बरसाने लगा। लाड़काना का पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर का दर्जा हरारत 47, दादू का 46 डिग्री हो गया। लाहौर का पारा 39 डिग्री, शिद्दत 44 महसूस की जा रही है। कराची में भी गर्मी, दर्जा हरारत 36 डिग्री, गर्मी 40 डिग्री महसूस हो रही है। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। डिप्रेशन कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद। मशरिक की तरफ बढ़ने और भारतीय रियासत कोंकण के साहिल से टकराने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है पाकिस्तानी साहली इलाकों को खतरा नहीं। IMF का पाकिस्तान से महंगाई 5 से 7% हदफ पे लाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम में बजट अहदाफ पर इत्तफाक न हो सका। IMF का बातचीत जारी रखने का ऐलान। IMF एलामी के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पुरएतमाद है। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में माशी पॉलिसी मजबूत और देर पा बनाने के लिए जोर दिया गया। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। इक्तसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाएगा। तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुक्काम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़्म को दोहराया। भारतीय प्रोपोगंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF के तर्जुमान जूली कोजेक का कहना है पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ की, तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जूली कोजेक ने जवाब दिया IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्राम्स के तहत कैसे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के अमन हल की उम्मीद रखते हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की अहम इक्तिसादी मदद तक रसाई कमजोर करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। पहले मरहले में तुर्की पहुंचेंगे। ईरान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरे की वजह से बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया। पच्चीस करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सिंताज मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतल्लिक अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय बयानात हिंदुत्वा की दहशत गर्दाना सोच की आकाश हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाह है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। जयशंकर का कहना है अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा भारत से मुसलसल राब्ते में थे। मोदी और मुझसे रब्ता किया गया। भारत इससे पहले जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। दिफाई माहिरीन का कहना है जयशंकर का इंटरव्यू जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तस्दीक करता है। ज़िल्लत में शिकस्त छुपाने के लिए भारत ने मुख्तलिफ हरबे आजमाए, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। उधर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर पर गैर
मुल्की सहाफ़ी के तीखे सवालात पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा बौखलाहट का शिकार। इंटरव्यू के दौरान जयशंकर की ज़बान में लड़खड़ाहट, माथे पर पसीना, सहाफ़ी के सवालात पर आईं बाएं शन। डिपोर्ट होने वालों के खिलाफ FIR दर्ज, पासपोर्ट मंसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वालों का नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी का कहना है डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैन अवी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए। बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। पानामा केस में फरीक कौन था, फैसला क्या हुआ? बानी PTI के वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। पानामा केस में वो फरीक नहीं थे, फैसले का पता नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जज समेत तमाम अफराद को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद। बानी PTI के वकील ने कहा ये सारी कौम की फतह है कि इसकी समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहजाद अकबर ने तीनों की बरियत का फैसला चैलेंज किया था। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। साफ पानी के हवाले से प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि $270 मिलियन से वॉश प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है। 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मकानात भी तामीर किए जा रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। जापान का निपॉन ग्रुप पंजाब में लिथियम बैटरियां बनाने का कारखाना लगाएगा। महकमे सनत व तिजारत और जापानी ग्रुप में मुआहदा तय पा गया। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन और निपॉन ग्रुप के चेयरमैन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत जापानी ग्रुप 6 माह में फैक्ट्री की तामीर शुरू करेगा। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा मुस्तकबिल में 2 तरफा तिजारती ताउन बढ़ाया जाएगा। KP में सेहत कार्ड प्लस में मजीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज भी शामिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पेवनकारी का इलाज भी अब बिल्कुल मुफ्त होगा। आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल किया गया। हुकूमत सूबे भर के 10 मिलियन खानदानों को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। सदर और वज़ीर आज़म का कोह-पैमा नायला कयानी को दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी सर करने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नायला कयानी के मुस्तकबिल के नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा कोह-पैमाई के शोबे में ख़वातीन का आगे आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायला कयानी को ख़राज तहसीन। कहा पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोह-पैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी ख़वातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने एथलीट और कोच को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत भी किए। मोना खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को सिंध की अजरक पहनाई। मरियम नवाज ने कहा मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौके फराहम कर रही है। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 को मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। के इलेक्ट्रिक के लिए 2030 तक 7 साला नया टैरिफ मंजूर। मल्टी एयर टैरिफ मनसूबा के लिए फ़ी यूनिट औसतन 3.31 रुपये इजाफा। डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम के लिए 50.284 अरब रुपए की आमदनी का हदफ भी मुकर्रर। नेपरा के मुताबिक मौजूदा फैसले का सारिफिन के बिजली बिलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्क भर में यकसां टैरिफ पॉलिसी के तहत सारिफिन से वसूली जारी रहेगी।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में सस्ती सवारी महंगी कर दी गई। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन मेट्रो के किराए में 100% इजाफा कर दिया गया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नए किराए का इत्तलाक 26 मई से होगा। रोजाना 90,000 मुसाफिर मुतासर होंगे। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। हिंदुस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा है तैयार हम। नया कौमी नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खराज तहसीन। कौमी नगमा वाजिद सईद ने गाया, बोल SK खालिश के तहरीर।